हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज व्रत कथा को सुनेंगे जो कि महाशिवरात्रि के दिन है। और महाशिवरात्रि वाले दिन जो भक्त व्रत करते हैं नहीं करते हैं, वो भी यदि भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा को सुनते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो इसी तरह से एक समय की बात है जब एक शिकारी शिकार करता था और शिकार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके साथ साथ में एक साहूकार का उसके ऊपर कर्जा था जिसे चुकाने में वो असमर्थ था। तो कर्जा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। लेकिन जिस जगह पे उसे बंदी बनाकर रखा हुआ शिवालय था और संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन कुछ भक्त उस मंदिर में आए, पूजा अर्चना की, व्रत कथा सुनाई। जो भक्त व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं हे भगवान भोलेनाथ उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो उनकी जो कथा बोल रहे थे, भगवान शिव का जो मठ था उसमें उन्होंने अभिषेक किया, बेलपत्र वगैरह चढ़ाए। तो वो जो बंदी बना के शिकारी को रखा था, वो शिकारी वो सारी बातें सुनता रहा, कथा सुनी उन्होंने, भक्तों की बातें सुनी शिव जी के बारे में। तो उसका जो मन था वो बहुत ज़्यादा हद तक प्रवर्तन हो चुका था। उसके बाद में दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसे साहूकार ने अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा धन तुम कब तक चुका दोगे। तो उसने कहा कि मुझे 1 दिन का समय दो, मैं आपका धन चुका दूंगा। तो उसने उसके मन में प्रभु की कृपा से कुछ दया आई और उसे छोड़ दिया। और भूखे प्यासे होने के कारण वो जंगल की तरफ निकल तो गया, लेकिन भूख प्यास के कारण उसे ज़्यादा शक्ति नहीं थी, तो उसने ज़्यादा शिकार वगैरह भी नहीं कर पाई। पूरे दिन का थका हारा शाम के समय पे एक वृक्ष पे जाकर बैठ गया। वृक्ष पे जिस पे बैठा था वो वृक्ष बेलपत्री का पेड़ था और बहुत सारे उसके नीचे पत्ते गिरे हुए थे। उसके पास में एक तालाब था, जिससे उसने सोचा कि इस तालाब में जो भी जानवर पानी पीने के लिए आएगा मैं उसकी शिकार कर लूँगा और अपने घर वापस लौट जाऊँगा। इसी चलते बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसके हल डुलने से क्या हुआ कि उस जिस पेड़ पे वो बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग विराजमान थी। और शिवलिंग पर, लेकिन इस चीज़ से वो बिल्कुल अनजान था कि इसके नीचे शिवलिंग है, दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन जब वो हिला डुला तो उस पर से 2 बेल के पत्र गिरे और जाकर संयोगवश भगवान शिव के ऊपर जाके गिर गए। तो इस तरह से जब वो वृक्ष पर बैठा, उसके बाद में थोड़ा सा हिला तो उसके जल के छींटे भी कुछ उसी शिवलिंग पर जाके गिर गए। इससे उसके पहले पैर की पूजा हो गई। उसके बाद में जब दूसरा पैर लगा, इसी तरह से वो उस वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी देख रहा था कि कोई शिकार के लिए आए। उसी समय एक जो मृगनी थी, जो हिरण था, तो वो आई और लेकिन उस टाइम पे वो गर्भ धारण किए हुई थी। तो जैसे ही वो तालाब की ओर बढ़ी, उस समय पे जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया शिकारी ने, तो शिकार की उसके कुछ पत्ते शिवलिंग पर जाके गिरे। इससे जो हिरणी थी वो सतर्क हो गई और उसने देखा कि शिकारी वृक्ष पर बैठा हुआ है उसका शिकार करने के लिए। तो हिरणी ने कहा कि हे शिकारी, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं अकेली प्राणी नहीं हूँ, मेरे कोख में जो बच्चा है वो उसे मैं अतिशीघ्र जन्म देने वाली हूँ। तो आप मेरा शिकार मत करिए, मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मैं आपके पास आ जाऊँगी और आप मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी को कुछ दया भाव उत्पन्न हुआ अंदर से, तो उसने जो हिरणी को छोड़ दिया। इससे वो हिरणी निकल गई। कुछ ही समय बाद दूसरी हिरणी आई, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तो वो हिरणी एकदम बोली कि हे शिकारी, मेरा शिकार क्यों कर रहे हो? मैं तो अपने प्रेम की तलाश में घूम रही हूँ। मेरे पति कहीं चले गए हैं, गुम हो गए हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन्हें देखते हुए यहाँ आई हूँ। तो उसे उस पर भी कुछ दया आई और उसने उसे हिरणी को भी छोड़ दिया। इसी के चलते तीसरी हिरणी आई और अपने बच्चे के साथ में, तो उसने देखा कि अब इस पे तो मैं कर ही दूँगा आक्रमण। मुझे बहुत समय से 2 हिरणी पागल बना के निकल गई हैं। उसी समय फिर से बेलपत्र के पत्ते गिरे और कुछ जल के छींटे गिरे और प्रभु की उसने भक्ति भी कर ली। भूखा प्यासा तो था ही, लेकिन उसका व्रत भी हुआ और उसने अपना जो पूजा अर्चना बेलपत्र के पत्ते और जल के छींटों से ही भगवान प्रसन्न हुए उससे। उसी साथ में क्या हुआ कि उसने हिरणी के ऊपर बाण चढ़ाने की कोशिश की, तभी हिरणी ने कहा कि हे मनुष्य, मुझे क्यों मार रहा है?
मेरा एक बच्चा है, इसे मैं अपने पति के पास छोड़ के आ जाऊँ, उसके बाद में मैं तेरे पास आ जाऊँगी, तू मेरा शिकार कर लेना। उसने कहा कि नहीं, इस बार तो मैं नहीं चूकूँगा, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो हिरनी ने कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो मैं भी तो अपने बच्चे के लिए ही सोच रही हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ के आ जाऊँ, उसके बाद में तू मेरा शिकार कर लेना। तो उसने सोचा कि ये हिरनी ठीक कह रही है, तो उसने उसे भी जाने दिया। उसी के कुछ समय पश्चात एक हिरन आया और उसने देखा कि अब इसका तो मैं शिकार कर ही लूँगा। तो उस हिरन से को देखते हुए उसने जैसे उस पर बाण चढ़ाया तो उसके तीनों पैर की पूजा हो गई। उस टाइम हिरन ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां को आपने मार दिया, मेरे बच्चे को भी मार दिया, तो मुझे भी मार दो, मैं भी जी कर क्या करूँगा, क्योंकि मैं अकेला रह गया तो मैं अकेला पल पल के मरूँगा, घुट घुट के मरूँगा, तो मेरा जीवन बेकार है, तो आप मेरा भी शिकार कर ही लो। तो उसने सारी कहानी बताई शिकारी ने कि मैंने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मारा नहीं है। तो उसने कहा कि तो मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलके आने दो, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ और आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। जब वो गया तो उसने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि उसकी तीनों पत्नी और उसका बच्चा और हिरन सब लोग उसके समक्ष आके खड़े हो गए, सारे जीव। तो उसने देखा कि इन जीवों के अंदर कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितनी दया भावना है कि इन्होंने मेरे बात को टाला नहीं, मेरे पास आकर बोल रहे हैं कि मैं हमारा शिकार कर लो, अब हम मरने के लिए तैयार हैं। शिकारी की आंखें नम हो गई, शिकारी का धनुष हाथ से छूट गया और उसने उन्हें जाने दिया, उन्हें नहीं मारा और उस दिन से उसने शिकार करना बंद कर दिया। इस चीज़ को भगवान शंकर देख रहे थे और माता पार्वती को बता रहे थे कि इस दिन जो भी भक्त शिवरात्रि वाले दिन मेरी पूजा आराधना करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूँ। यदि व्रत कथा सुन लेता है, व्रत भी नहीं करता, फिर भी मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। संसार का सबसे सरल और सबसे ज़्यादा जो दयालु हैं वो शंकर भगवान है और सबसे सरल जो व्रत है वो शिवरात्रि का व्रत है। तो जो भी भक्त शिवरात्रि का व्रत करता है किसी भी मनोकामना को लेकर, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो दयालु और कृपालु भगवान भोलेनाथ हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो और इस तरह से शिकारी की तरह यदि रात्रि भर जाग कर आपने जागरण किया है और पूजा अर्चना की है, इस तरह शिकारी भी अनजान था लेकिन उसकी पूजा अर्चना सफल हुई और उसका सारा कर्जा मुक्त हो गया। जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव।